जय श्री राधा रानी स्टार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय कार्तिक मास महत्यम की। कार्तिक मास महत्यम के अध्याय 33 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। ये जानकारी इस अध्याय की कथा में आती है और ये वाली कथा हम आपको श्री स्कंद पुराण में से सुना रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा है। जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन में भगवान की अनंत कृपा हो जाती है। उसे सुख शांति आनंद मिलते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये कथा सुनने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो इसी अध्याय की कथा के बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस भक्त ने पूरे कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनी हो, तुलसी जी का पूजन किया हो, प्रातः स्नान के नियम का पालन किया हो, उसे कार्तिक मास के अंतिम दिन उद्यापन कैसे करना होगा, सरल विधि हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले अध्याय 33 की कथा आप सुन लीजिए। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, अब मैं कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। ये कथा सब पापों का नाश करने वाली है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी जी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावें। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंधनवारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावें और उन्हें फूलों तथा चमर से सुसज्जित करें। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद, कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनावें और उसके ऊपर पूर्ण पात्र तथा पंच रत्न से युक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत, वाद्य, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का संकीर्तन करें, भगवान की कथा को सुनें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भगवान से संबंधित विभिन्न पदों का गान करते हैं, भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उनके पिछले सैकड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगले दिन अर्थात कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें, अर्थात ब्राह्मण और उसकी पत्नी को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और अत्तो देव इत्यादि मंत्र के द्वारा देवाधिदेव भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति देवें। हवन की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देवें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी तिथि को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसलिए इस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु महाराज की आज्ञा से भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में उद्यापन में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक मास के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर कार्तिक मास में व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात कार्तिक मास में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, भगवान की कथा नियम पूर्वक प्रतिदिन सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं और जो तुलसी जी का पूजन करते हैं, जो ऐसे धर्म कार्य करते हैं, उनके सभी पाप कार्तिक मास
इसके संपूर्ण होने पर उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। और जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक मास के उद्यापन की इस कथा को सुनता है या दूसरे को सुनाता है, वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो इस अध्याय की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनते हैं या जो दूसरों को सुनाते हैं, वह मनुष्य भगवान विष्णु के शरीर में मिल जाते हैं, अर्थात भगवान के अंदर लीन हो जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। इस कारण कार्तिक मास के उद्यापन को पूरी श्रद्धा भावना से पूर्ण करना चाहिए। जो मनुष्य इस उद्यापन को पूरी श्रद्धा भावना से पूर्ण करते हैं, भगवान उन पर सदैव कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से कार्तिक मास के उद्यापन की विधि का इस अध्याय में वर्णन किया है। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई इस विधि से उद्यापन नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधि पौराणिक समय में प्रयोग होती थी, आजकल के समय में इस विधि का पूरी तरह से प्रयोग होना भी लगभग मुश्किल सा होता है। सारे धर्म कार्य नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा समय लगता है, काफी ज्यादा खर्च आता है। तो अब हम आपको सरल विधि बताने जा रहे हैं। जिस भक्त ने कार्तिक मास में भगवान की भक्ति के सब नियमों का पालन किया है, घर में वो उद्यापन करना चाहें, तो हम आपको बता रहे हैं कि आपने उद्यापन कैसे करना है। ये उद्यापन आपको करना होगा कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन, अर्थात 5 नवंबर दिन बुधवार को आपने ये उद्यापन करना है। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 5 नवंबर दिन बुधवार को सुबह सवेरे आप जल्दी उठ जाएं। जिस भक्त ने उद्यापन करना है, उसे चाहिए कि सुबह अंधेरे के समय ही वो उठे, अर्थात जब कुछ कुछ अंधेरा हो उस समय जाग जाना चाहिए। इसके बाद नहा धोकर पवित्र हो जाइए। नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माँ गंगा प्रसन्न हो जाती हैं, श्री हरि विष्णु भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं, महालक्ष्मी माँ प्रसन्न हो जाती हैं, श्री राधा कृष्ण भगवान जी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश घर में गंगा जल नहीं है, तो आप स्नान करते समय हर हर गंगे इस तरह से गंगा माँ के नामों का बारंबार उच्चारण कीजिए, तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र आप पहन लीजिए। इसके बाद आपने अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करना है, श्री राधा कृष्ण भगवान जी का पूजन करना है, तुलसी माता का पूजन करना है। सुबह आपने धूप, दीप, फल, जल, दूध और कोई भी मिठाई, ये सभी वस्तुएं आपने भगवान के सामने अर्पित करनी है। इन चीजों से आपने भगवान की पूजा आराधना करनी है। कोई भी मिठाई आप एक दिन पहले बाजार से ला सकते हैं, साथ में कोई भी फल आप लेकर आ सकते हैं। पूरी श्रद्धा भावना से भगवान जी की पूजा आराधना कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, कार्तिक मास की भक्ति में तत्पर होकर अपनी ओर से मैंने कार्तिक मास के व्रत के सब नियमों का पालन करने की पूरी कोशिश की है, फिर भी मेरे से कुछ त्रुटियां जरूर रही हैं, कुछ गलतियां मेरे से हुई हैं, लेकिन आप सब पर कृपा करते हो। मेरी उन गलतियों को आप क्षमा करना और मेरे कार्तिक मास के व्रत को आप सफल बनाना। हम सब पर कृपा कीजिए। इस तरह से पूजा के बाद भगवान से प्रार्थना आपने करनी है और उसके बाद आपने भगवान जी को भोग लगाना है। अब भगवान को किन किन वस्तुओं का भोग लगाना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो भोग में आप दूध, जो कि हल्का गर्म हो, मीठा दूध हो, दूध का भोग आपने लगाना है। साथ में किसी भी फल का आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 फल होने चाहिए। चाहे फल एक ही तरह के हों, लेकिन 5 पीस अवश्य होने चाहिए। इसके साथ आपने खीर का भोग अवश्य लगाना है। जी हाँ, सुबह आपने पूजा के बाद खीर का भोग भी जरूर लगाना है। तो इन चीजों का आपने भोग लगाना है। इन सब में तुलसी पत्र अवश्य आपने डालने हैं। वैसे इसके अलावा जो कुछ आप चाहें वो भी भोग लगा सकते हैं, वो आपके मन की श्रद्धा भावना है। आप ड्राई फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं, आप पूरी और सब्जी का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। लेकिन जो पहले आपको 3 चीजें बताई हैं, उसका भोग लगाना आवश्यक होता है। तो सुबह आपने भगवान को भोग लगाना है। जो भी भोग लगाएं शुद्ध हो, सात्विक हो,
और किसी चीज में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य आपने डालने हैं। भगवान को आप भोग लगाइए पूरी श्रद्धा भावना से। भगवान को भोग लगाकर बाद में भगवान जी की आरती कीजिए। जी हाँ, कभी भी पूजा हो, पूजा के बाद आपने भगवान को भोग लगाना होता है। भोग लगाने के बाद आरती की जाती है। आरती के बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। अब आपने जो कुछ भी भगवान को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए। परिवार वालों को आप खाने के लिए दे दीजिए। ये प्रसाद है, जीवन को बदल देता है, भाग्य को बदल देता है। पूरी श्रद्धा भावना से जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान उसको अवश्य भोग लगाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। और जो भक्त भगवान के प्रसाद को खाते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके मन मंदिर में भगवान विराजमान हो जाते हैं। सदा सदा के लिए उसके मन मंदिर में भगवान स्थान बना लेते हैं। तो इस तरह से आपने सरल विधि से कार्तिक मास के उद्यापन को करना है। एक और बात आप ध्यान में रखें कि कार्तिक मास के उद्यापन को अगर आप कर रहे हैं तो इस दिन आपने अपने घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। खाने की किसी भी वस्तु में सारा दिन आपने प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है। बाहर जाकर भी आपने प्याज लहसुन वाला कुछ नहीं खाना है। ये नियम है, इसे पूरा करना ही चाहिए। तो इस तरह से आपने कार्तिक मास का उद्यापन करना है। तो इस कथा को आपने सुना, अब शेष 2 अध्याय की कथा शेष रह गई है। तो उन 2 अध्यायों की कथा को भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनें। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय कार्तिक मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।